ध्यान दीजिए इन तस्वीरों पर। ये महज तस्वीरें नहीं हैं, बल्कि भारत और यूरोपियन यूनियन की 20 साल की मेहनत का नतीजा है। हेलो एंड वेलकम टू मंत्रा माइंड्स। इन तस्वीरों में जहां एक तरफ भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, वहीं दूसरी ओर ईयू की प्रेसिडेंट उर्सुला वॉन डेर लेyen हैं, जो कि 26 जनवरी को भारत की चीफ गेस्ट थी। पर सिर्फ इतना ही नहीं, ये बल्कि यहाँ आई थी इंडिया और ईयू की ट्रेड डील साइन करने, जो पिछले 20 सालों से एक फार्मर इशू को लेकर रुकी हुई थी। इस वीडियो में हम जानेंगे कि भारतीय किसानों के लिए ईयू और इंडिया ट्रेड डील बेटर क्यों है यूएस ट्रेड डील से, और इंडिया और ईयू एक दूसरे को क्या क्या ऑफर कर रहे हैं। आइए पहले जानते हैं कि यूएस और इंडिया ट्रेड डील में सबसे बड़ी दिक्कत क्या थी, जिसकी वजह से इंडियन फार्मर्स को ये चिंता थी कि अगर ये ट्रेड डील हुई तो सबसे ज्यादा नुकसान इंडियन फार्मर्स को हो सकता है। जब ट्रम्प पहली बार प्रेसिडेंट बने थे, तब उन्होंने इंडिया का जीएसपी स्टेटस रिवोक कर दिया था, जिससे इंडिया के कुछ गुड्स, स्पेशली एग्रीकल्चर गुड्स जिन पर कोई ड्यूटी नहीं लगती थी, वो अब अमेरिका में महंगे हो गए थे। अमेरिका का एग्रेसिव पुश करना इंडिया में डेयरी प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट करने के लिए, अमेरिका का एग्रीकल्चर मार्केट को लेके इशू रहना, और जीएम क्रॉप्स को इंडिया में एग्रेसिवली प्रमोट करना और इंडिया को फोर्स करना कि इंडिया अपना मार्केट ओपन करे, जिससे कि अमेरिका जीएम क्रॉप्स को इंडिया में एक्सपोर्ट कर सके। ये कुछ इश्यूज थे जिसकी वजह से यूएस और इंडिया ट्रेड डील नहीं हो पा रही थी, और उसमें ये फार्मर के अहम इश्यूज थे। ट्रम्प सिर्फ एक प्रेसिडेंट ही नहीं है, बल्कि एक बिजनेसमैन भी हैं, और इसलिए वो चीज़ों को सिर्फ प्रॉफिट या लॉस की टर्म में देखते हैं, भले वो कंट्री फ्रेंड हो या फिर एनिमी। बात करते हैं मदर ऑफ ऑल ट्रेड, दैट इज इंडिया ईयू ट्रेड डील। इंडिया और ईयू लगभग 18 सालों से ट्रेड डील करने की कोशिश कर रहे हैं, पर कभी इन्वायरमेंट इशू तो कभी डेटा इशू, कभी लेबर स्टैंडर्ड तो कभी फॉर्मर इश्यूज से ये डील आगे नहीं बढ़ पा रही थी। पर आज जब ईयू को इंडिया की मार्केट की जरूरत है और इंडिया को एक स्टेबल, रिलायबल इंटरनेशनल पार्टनर चाहिए, तो दोनों ने साथ में आकर अपने पुराने इश्यूज को रिजॉल्व किया और इस ट्रेड डील को साइन किया। जहां ईयू डायरेक्ट इनकम सपोर्ट प्रोवाइड करता है फार्मर्स को, वहीं यूएस में सपोर्ट मार्केट ड्रिवन है। ईयू सब्सिडीज को वेलफेयर की तरह देखता है और यूएस उसे ट्रेड डिस्ट्रप्शन मानता है। इंडिया की तरह यूरोपियन यूनियन भी जीएम क्रॉप्स को हाईली रेगुलेट करता है। इससे भारतीय किसानों को एमएसपी में ज्यादा रिलाई नहीं करना पड़ता और उन्हें एक एक्सपोर्ट मार्केट मिलेगा। और ईयू जो खुद 20 से 25% सब्सिडीज देता है अपने किसानों को, वो इंडियन सब्सिडीज की इंपॉर्टेंस को समझेगा और डब्ल्यूटीओ में कोई भी कंप्लेंट इंडिया के अगेंस्ट फाइल नहीं करेगा। अगर हम बात करें एग्रीकल्चरल एक्सपोर्ट की, तो हम राइस, स्पाइसेस, टी, कॉफी, प्रोसेस फूड एंड मरीन प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट करते हैं ईयू में। और अगर हम इंपोर्ट की बात करें, तो हम मशीनरी, ऑटोमोबाइल्स, ग्रीन टेक और केमिकल जैसे प्रोडक्ट को इंपोर्ट करते हैं यूरोपियन यूनियन से। इस ट्रेड डील के साथ स्टार्ट हुई है एक नई एरा, फ्रॉम शेयर्ड वैल्यूज टू शेयर इंटरेस्ट। जहां ट्रेडिशनली हमारे रिलेशंस डेमोक्रेसी, मल्टीलैटरलिज्म और रूल बेस्ड ऑर्डर के अराउंड घूमते थे, अब इस नई डील के साथ नए डायमेंशंस खुलेंगे, जैसे इकोनॉमिक एंड ट्रेड कॉपरेशन होगा, सिक्योरिटी एंड डिफेंस में पार्टिसिपेट करेंगे, क्लाइमेट एंड ग्रीन ट्रांजिशन में एक दूसरे की हेल्प करेंगे। इंडिया के पास ये अपॉर्चुनिटी है कि वो क्लाइमेट रिलेटेड टेक्नोलॉजी जो ऑलरेडी स्कैंडिनेवियन कंट्रीज और ईयू के पास हैं, वो वहां से ले सकता है और अपनी जो INDCs हैं उनके टारगेट्स को फुलफिल कर सकता है थ्रू दिस ईयू ट्रेड। और टेक्नोलॉजी और डिजिटल पार्टनरशिप की बात करें तो वहां भी इंडिया को काफी हद तक मदद मिलने वाली है। और एट लास्ट अगर बात करें इस अनसर्टेनिटी की इरा में, ईयू इंडिया ट्रेड एक सेंसिबल डिसीजन जैसा माना जाएगा, और इस डिसीजन का स्वागत इंडियन फार्मर्स ने दिल खोल कर किया है। मोस्ट ऑफ जितने भी फार्मर ऑर्गेनाइजेशन हैं उनको ये डिसीजन मंजूर है, और सभी कहीं ना कहीं जानते हैं कि ये जो ट्रेड डील है इसमें इंडियन फार्मर्स के इंटरेस्ट का ध्यान रखा गया है, उनको किसी भी तरह से हार्म नहीं होने दिया गया है। तो ये जो यूरोपियन यूनियन और इंडिया के ट्रेड डील की बात थी, ये हमने स्पेशली बात की है सिर्फ फार्मर के पर्सपेक्टिव से। आने वाले वीडियोस में हम बात करेंगे कि ओवरऑल ट्रेड डील क्या है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।